धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए 4 से लेकर के 10 अगस्त तक का ये जो सप्ताह है कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस सप्ताह आपके जीवन में कई नकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, दिक्कतें समस्याएं बढ़ रही हैं। शुरुआत जो है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए मैंने एक लाइन लिखी है, संघर्ष के बाद उन्नति करोगे। यानी कि शुरुआत आपके लिए ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, खास करके आपके लिए 4 और 5 यानी कि शुरुआत में सोमवार का दिन और मंगलवार को आधा दिन, यानी कि 12 बजे के बाद मंगलवार को आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं है, तो वहीं आपका न केवल आपकी राशि के आधार पर बल्कि इस वीडियो में आपके नक्षत्र के आधार पर भी मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अपना जन्म नक्षत्र पता करना चाहते हैं ना, डीप और गहराई से जानने के लिए कि सप्ताह कैसा रहेगा, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान या तो इस व्हाट्सएप नंबर पर लिख दो या आप इस कमेंट में लिख दो। और नीचे एक लाइन लिख देना, मेरा जन्म नक्षत्र बताएं, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य का मामला यहाँ पर देखते हैं। स्वास्थ्य के मामले में जो गुरु आपका स्वामी है आपकी राशि का, वो आपका पूर्ण दृष्टि से आपको देख करके, आपकी राशि को देख करके बहुत ही उत्तम फल प्रदान कर रहा है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही शानदार है। इसके अतिरिक्त आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ठीक है। लेकिन सूर्य और बुध आप देख रहे हैं अष्टम भाव से ट्रांजिट करके इस गणित को बिगाड़ रहे हैं। खास करके बुध का अष्टम भाव में होना बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यह भी वक्री भी चल रहा है, अस्त भी चल रहा है, तो प्रभावहीन है, आपको कोई परेशानी नहीं डाल रहा है। लेकिन 9 अगस्त को जब ये उदय हो जाएगा तो अगले सप्ताह में ज्यादा दिक्कत या परेशानी देगा। लेकिन सूर्य का अष्टम भाव में होना अच्छा नहीं है, ये आपको कई तरह की मानसिक चिंताएं, दिक्कत और परेशानियां दे सकता है। विशेष रूप से सोमवार और मंगलवार जो समय, मंगलवार को आधा दिन जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां खड़ा कर सकता है। तो शुरुआत में सतर्क और सावधान रहना, बाद में सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब आइए जन्म नक्षत्र के आधार पर जानते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहेगा। जन्म नक्षत्र में देखें तो जिनका मूल नक्षत्र है उनके लिए रेवती क्या है, कर्म नक्षत्र, अश्लेषा क्या है, आधान नक्षत्र। अब मूल रेवती अश्लेषा में से देखो कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? मूल में कोई नहीं है, रेवती में कोई नहीं है, अश्लेषा में कोई नहीं है, तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा जो है फल धनु वालों के लिए वैसा आपके लिए रहेगा। पूर्वाषाढ़ा में से देखते हैं कि कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? अश्विनी आपका कर्म और मघा आपका भाग्य नक्षत्र है, तो पूर्वाषाढ़ा में से कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। उसके बाद अश्विनी में से कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है, और मघा नक्षत्र में से भी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। तो आपके लिए भी कोई न आपके जो है नक्षत्र में कोई ग्रह है, न वेद कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं उत्तराषाढ़ा वालों के लिए। तो देखिए उत्तराषाढ़ा वालों के लिए भी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। भरणी नक्षत्र देखें तो कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है, लेकिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में से केतु ट्रांजिट कर रहा है। इस वजह से उत्तराषाढ़ा वाले जो लोग हैं उनके लिए केतु नेगेटिव होने की वजह से, और केतु कहां से ट्रांजिट कर रहा है? आपके नवम भाव से। तो नवम भाव में केतु का भले ही ट्रांजिट अच्छा ना हो, लेकिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए थोड़ी या दिक्कत या परेशानी ये हो सकती है कि ये पाप ग्रह है, तो वो जो फल अच्छे मिल रहे हैं मूल और पूर्वाषाढ़ा को, वो आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दिक्कत या परेशानी दे सकते हैं हेल्थ के मामले में। लेकिन ये परेशानी नहीं रहेगी, कहीं छोटे मोटे मानसिक इश्यूज, दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है। अब इस फल को देखते हैं आगे करियर के हिसाब से, यानी कि नौकरी पैसा वालों के लिए कैसा रहेगा। तो नौकरी पैसा वालों के लिए मंगल यहाँ पर बैठा है, अभी आया है 9th हाउस से आपके 10th हाउस में 28 जुलाई को। लेकिन शनि और मंगल जो आपस में दृष्टि डाल रहे हैं, ये स्थिति नौकरी पैसा वालों के लिए अच्छी नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा संघर्ष के बाद उन्नति करोगे, तो इसकी वजह से स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत या परेशानी रहेगी, संघर्ष वाली स्थिति रहेगी। और उस संघर्ष का कारण क्या रहेगा कि आपका जो शनि है मंगल को दृष्टि डाल करके भ्रमित आपको कर सकता है। जल्दबाजी में आप काम करेंगे तो दिक्कत होगी, आपके काम में कमियां निकाली जा सकती है, अधिकारियों और सहकर्मियों से कोई इश्यू ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और इन सब समस्याओं से बचने के लिए आपको भगवान गणपति की पूजा उपासना करोगे, हनुमान जी की पूजा उपासना करोगे, तो समय आपका अच्छा निकलेगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। अब बात करते हैं व्यापारियों की। व्यापारियों के लिए समय सामान्य फल वाला बना हुआ है, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। खास करके मूल और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए समय ठीक है। उत्तराषाढ़ा वालों के लिए थोड़ी दिक्कत या परेशानी वाला रह सकता है, लेकिन फिर भी लाभ बहुत अच्छे रहेंगे। और बुद्ध के उपाय यानी कि भगवान गणपति की पूजा आपको भी जरूर करनी होगी। और 4 और 5 तारीख को कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लें, 5 को दोपहर के बाद जरूर समय आपका ठीक हो जाएगा, यानी बेहतर कहा जा सकता है। पारिवारिक सुख की बात करें तो पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से समय अच्छा है।
लेकिन माता पिता के हेल्थ को लेकर के थोड़ी दिक्कत या परेशानी रह सकती है, या अचानक से कोई ना कोई ऐसा इश्यू क्रिएट हो सकता है जिससे आपके घर में जो है वो कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी खड़ी हो। तो इसके अनुकूलता के लिए आपको जो है हनुमान जी की पूजा उपासना आप करें और परिवार के साथ करें, और संभव हो सके तो घर में एक सुंदरकांड का पाठ ही इस सप्ताह कर ले, तो ये भी फल आपका इससे बहुत ही पॉजिटिव अच्छा होगा। दिक्कत परेशानी आपकी जो होगी वो शांत होगी। मंगल और शनि की कारक वस्तुओं का दान भी कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ये मंगल शनि का दंगल है जो 13 सितंबर तक रहेगा, तो इसलिए इस दौरान तब तक आपको ये उपाय लगातार करने हैं। अब बात करते हैं वैवाहिक सुख की। तो वैवाहिक सुख के मामले में और तो सब मामला ठीक है, लेकिन जीवन साथी के हेल्थ को लेकर के आपको जरूर थोड़ी दिक्कत या परेशानी रहनी होगी। मैंने जो ये लाइन लिखी, संघर्ष के बाद उन्नति, ये सभी क्षेत्रों में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है, लेकिन फिर भी भगवान गणपति की पूजा से या कुछ समय के बाद वैसे भी ठीक हो जाएगा। कोई गहरा या डीप या मतलब ज्यादा दिक्कत वाला ये मामला नहीं है। लेकिन अगर कोई आपके जीवन साथी से किसी बात पर मन मुटाव ना हो, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक मामले में। आर्थिक मामले में सबसे ज्यादा उठापटक यहाँ पर दिखाई दे रही है। कारण क्या है कि एक तो आपका जो समय है सोम मंगल को इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो इन 2 दिनों में आपको ज्यादा ध्यान रखना है, कोई पैसा उधार ना दे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और शनि मंगल की जो आपसे दृष्टि पड़ रही है, इसका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर आर्थिक रूप से दिखाई दे सकता है। तो इस मामले में थोड़ी बहुत संघर्ष की स्थिति रहेगी, जो हनुमान जी की पूजा उपासना से विशेष तौर पर आपकी यह प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसके अलावा ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना। और ये जो शनि है ना आपके ढैया बना रहा है, तो ढैया के हिसाब से जो है उसके उपाय जो पहले से करते आ रहे थे करो। हालांकि वो वक्री है, तो इन दिनों में ज्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं दे रहा है, फिर भी उपाय कर लोगे तो समय आपका अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। विद्यार्थियों के लिए जो है समय ठीक कह सकते हैं। कंसंट्रेशन आपका अच्छा रहेगा। सोम मंगल को छोड़ के बाकी दिनों में आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहेगा। कोई एग्जाम्स हैं तो सोम मंगल को है तो ज्यादा सतर्क रहो, इन दिनों में ज्यादा मेहनत करो। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, भाग्य आपका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं रेमेडी की। स्टूडेंट्स के लिए जो है बुधवार से समय अच्छा है, लेकिन भाग्य इतना साथ नहीं दे रहा, तो पराक्रम पर ध्यान रखना। अब रेमेडी की बात करें तो सबसे पहला उपाय जो करना ही करना है, ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप जरूर करें ताकि आपका भाग्य अच्छा हो और आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो सके। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा, भगवान गणपति की पूजा करने से आपको विशेष जो है राहत मिलेगी। नक्षत्र के आधार पर देखें तो मूल वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पूर्वाषाढ़ा वालों के लिए भी समय जो है जैसा आपको बताया वैसे ही फल प्राप्त होंगे, लेकिन उत्तराषाढ़ा वालों के लिए केतु की जो दिक्कत या परेशानी यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसके अनुकूलता के लिए भगवान गणपति का पूजन करने से आपको सबसे ज्यादा अच्छा फल और श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। और सार रूप में आपको मैं कहूं तो 5, 4 और 5 को ध्यान रखो। और संघर्ष के बाद उन्नति मिल रही है, संघर्ष से डरना मत, भाग्य उतना साथ नहीं देगा, लड़ो। जितनी मेहनत कर लोगे, ज्यादा नहीं, मतलब चीजें छोड़नी नहीं है। भाग्य के भरोसे मत छोड़ना कि जो होगा देखा जाएगा, ये भाव अपने मन में नहीं लाना है। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी टिप है जो इस सप्ताह आपको बहुत अच्छी उन्नति देगी। जन्म नक्षत्र पता करना है तो जन्म विवरण हमें व्हाट्सएप या मैसेज या इस जो ये वीडियो है इसके कमेंट में लिख दो, नीचे लाइन लिख दो, तो हम जन्म नक्षत्र आपको बताएंगे। नमस्कार।